Hello students, today we are going to discuss hydrocarbon lecture number 2। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंस बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फिर बच्चों हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना बच्चों। तो सारी चीज़ें बेटा हमने पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में बेटा डिस्कस किया था। अब बच्चों हम आ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। हम आएंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन आप बेटा एल्केन से शुरुआत करेंगे बेटा। तो एल्केन से बेटा हम शुरू करेंगे डिस्कस करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एल्केन कि बच्चों एल्केन क्या होता है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर बेटा 2। तो यहाँ बेटा हमने शुरू कर दिया बच्चों हाइड्रोकार्बन। क्या किया बेटा हमने बच्चों यहाँ शुरू कर दिया ये हाइड्रो। अब बच्चों ये क्या है हाइड्रो, और ये बेटा है आपका कार्बन, हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर बेटा 2 हाइड्रोकार्बन 2। अब बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसमें पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ, बच्चों हम पढ़ेंगे एल्केन्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ बेटा एल्केन्स। तो बच्चों एल्केन्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। पहला है बच्चों से एल फ्रॉम, पहला है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। हम कैसे बेटा एल्केन प्रिपेयर करेंगे? पहला है बच्चों फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। किसे करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम एल्काइल। अब बच्चों ये है आपका हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड मतलब ये RX, है ना बेटा। दूसरा है बच्चों किससे हम तैयार करेंगे? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे बच्चों? फ्रॉम बेटा अनसैचुरेटेड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड किसे बनाएंगे बच्चों? हाइड्रो बेटा कार्बन से, है ना। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने भी ये C डबल बॉन्ड। अब बच्चों ये क्या होता है बेटा? C ये आपका ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों। थर्ड बेटा हम बनाएंगे किससे? हम बनाएंगे बच्चों फ्रॉम डी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन से। फ्रॉम किसे बच्चों? डी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन से। हम इसे बनाएंगे बच्चों फ्रॉम डी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन से, डी कार्बोक्सिलिक, है ना, डी कार्बोक्सिलिक बेटा। ये इसे हम बनाएंगे डी कार्बोक्सिलिक। हाँ बेटा ये डी कार्बोक्सी बेटा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डी कार्बोक्सी बेटा इस किसे बनाएंगे? लेशन से, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा रिएक्शन से, ठीक है ना। ये होगा बेटा ये रिएक्शन। अब बच्चों हम फोर्थ बनाएंगे फ्रॉम कोल्बे किससे? फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बच्चों। फोर्थ है हम बनाएंगे बच्चों एल्केन। किसे बनाएंगे? यानी हम एल्केन बनाएंगे किससे? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से। ये बच्चों है कोल्बे, हाँ बच्चों ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना बेटा। और फिफ्थ में बेटा हम किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्युमिनियम कार्बाइड से। किससे बनाएंगे पर बच्चों? फ्रॉम एल्युमिनियम बच्चों किससे बनाएंगे बेटा? ये बनाएंगे बच्चों ये कार्बाइड से, है ना बेटा। तो ये बच्चा हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा हम दो तरह से बनाते हैं बच्चों। एक ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हम बनाएंगे बच्चों फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, इसमें बच्चों क्या है? RH है, यानी हमें क्या बनाना है बच्चों? एल्केन मालूम करना है। क्या बनाना है बेटा हमें? ये RH हमें क्या मालूम करना है? ये सारी चीज़ों से हमें एल्केन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? हमें बच्चों हमें बनाना है ये एल्केन बनाना है, ठीक है ना। अब इसमें दिया है बेटा RX में X को निकाल कर हम क्या कर देंगे यहाँ पे बेटा? X को निकाल कर क्या करेंगे? हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करके हम क्या करेंगे? हमें रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा बच्चों आते हैं यहाँ पे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं? जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का हम यहाँ पे रिडक्शन कर देंगे। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडिशन हो जाएगा बेटा। जब एडिशन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हमें क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, यानी एल्केन मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन से।
एंड इसमें बेटा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन में बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है ये RCOO और बेटा H, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, CO2 को हम रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो CO2 है, CO2 यानी ये क्या हो गया, इस CO2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, R और H, यानी हमें मिल जाएगा R और H, क्या मिल जाएगा हमें, एल्केन मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन में बेटा क्या होगा, हम जो है इसमें CO2 को रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा बेटा एल्केन। क्या मिलेगा बच्चों, एल्केन। अब आते हैं बेटा फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा क्या होता है बच्चों, इसमें क्या करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं और उसका हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्केन मिलता है, ठीक है ना बच्चों। अच्छी तरह बच्चों एल्युमिनियम कार्बाइड है तो इसका हम हाइड्रोलिसिस करने पर H2O से हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्केन मिलता है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट हमें कैसे निकालते हैं, तो हमने लिया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से हम कैसे एल्केन मालूम करते हैं। तो चलिए बच्चों हमने शुरू किया ये फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे, फ्रॉम बच्चों हमने लिया है यहाँ पे एल्काइल, ये ले लिया बच्चों हमने हैलाइड, यानी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, राइट। तो देखिए हमने एल्काइल हैलाइड बच्चों यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने बेटा ये देखिए बेटा एल्काइल हैलाइड है बच्चों। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, एक्स क्या है हेलोजन, एक्स को हम कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, एक्स हम ले सकते हैं ब्रोमो, लिख सकते हैं बच्चों आयोडो, ये लिख सकते हैं बच्चों फ्लोरो, ये बच्चों हम ले सकते हैं क्लोरो। लेकिन मैक्सिमम हम यूज किसका करते हैं, मैक्सिमम यूज हम जानते हैं किसका करते हैं बच्चों, जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं इसमें, जो मैक्सिमम यूज करते हैं उसमें हम करते हैं किसका, ब्रोमो का करते हैं, आयोडो का करते हैं और किसका करते हैं, क्लोरो का करते हैं। ब्रोमो, आयोडो और क्लोरो का बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है RX, ये क्या है एल्काइल हैलाइड, ये क्या है बच्चों, एल्काइल हैलाइड। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो बेटा हम शुरू करते हैं, जैसे हमने ले लिया बेटा यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, क्या लिया बच्चों, ये हमने लिया बेटा RX, क्या लिया बेटा यहाँ पे हमने लिया R, अब बेटा हमने किया लिया यहाँ पे X, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं बच्चों, रिडक्शन कराते हैं। यहाँ पे क्या कराते हैं बेटा, हम यहाँ पे बच्चों होता है रिडक्शन, एल्काइल हैलाइड का क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा बेटा R और हमें बच्चा मिलेगा H। माने हमें एल्काइल हैलाइड से हमने क्या किया कि जो ये एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये एल्काइल हैलाइड से हम क्या करते हैं, यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं एल्केन, हम क्या करते हैं बच्चों एल्केन मालूम करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन तो ऐड होता है, एक्स क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे करते हैं एक्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लगाएंगे तो हम कहें कि रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसका, किसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया है, देखिए एल्काइल हैलाइड है बच्चों, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हमने रिडक्शन करा दिया तो हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और ये क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब हमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें रिडक्शन करने के लिए, हमें किसी का भी रिडक्शन करने के लिए बच्चों हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, रिड्यूसिंग एजेंट की बच्चों, हमें पड़ेगी बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की बेटा हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कौन कौन सा होता है, जैसे बच्चों होता है ये जिंक होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, ये HCl, यानी जिंक होगा और क्या होगा बेटा ये HCl, ठीक है ना, जिंक एल, यानी हम कह सकते हैं कि मेटल होगा और क्या होगा बच्चों ये प्लस बेटा क्या होगा, ये बेटा एसिड होगा, यानी मेटल होगा और क्या होगा बेटा एसिड होगा। इसे हम यूज करने पर क्या होता है, H2O गैस निकलती है, H को पेस्ट कर देगी और H को क्या करती है, ये बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। H को क्या करेंगे, H2 इसको यूज करेंगे, अगर हमने इसको यूज किया, क्या किया यहाँ पे हमने इसको यूज किया तो हमें क्या मिलता है, हमें H2O गैस बच्चों मिलती है। अब H2O गैस में क्या होता है, ये H2 गैस H को एक पेस्ट करती है और X के साथ क्या होती है, X को क्या करती है बच्चों, ये बाहर निकाल देती है, क्या करती है बेटा, ये बाहर निकाल, तो बच्चों ये क्या करती है, ये क्या करती है, बाहर निकाल देती है। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्स बाहर चला जाता है और एच क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बेटा रिडक्शन हमें कई कई चीज़ों से हमें करना होता है, जिंक पोटेशियल या बेटा सेकेंड हम यहाँ पे लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं हम, सेकेंड हम यहाँ पे लेंगे जिंक क्या लेंगे प्लस बेटा क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे,
रिडक्शन कराने के लिए। थर्ड क्या लेते हैं बच्चों, थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, जिंक लेंगे और एसिटिक एसिड ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, ये एसिटिक क्या होगा बेटा, एसिड हो जाएगा, है ना बेटा। और ये फोर्थ में हम क्या लेंगे बच्चों, ये हम लेंगे रेड फास्फोरस। क्या लेंगे, ये रेड फास्फोरस, ये क्या लेंगे बच्चों, हाइड्रोजन और आयोडाइड। इस तरह से क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग, अब बच्चों बोलते हैं इसे एजेंट। ये क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, ये जो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनका यूज करके हम क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड से क्या करते हैं बच्चों। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं आपने देखा कौन कौन से, जिंक है बेटा, ये जिंक है बच्चों, है ना बेटा, ये जिंक HCl है, ये जिंक NaOH है बेटा, जिंक एसिटिक एसिड है बेटा, ये रेड फास्फोरस है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये सब बेटा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस ये रिड्यूसिंग एजेंट से हम क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करके हम एल्काइल हैलाइड से क्या मालूम करते हैं, हम एल्केन को प्राप्त करते हैं, है ना। ये सारे हाइड्रोजन को ऐड करके, ये जो भी हाइड्रोजन निकलते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन को ऐड करके X को बाहर निकालेंगे और फिर एक H ये हम निकालेंगे, ये दोनों मिलकर H2 गैस निकालते हैं। इसमें से एक H रिमूव हो जाता है और एक H क्या होता है, जिससे आपका ऐड हो जाता है। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो बच्चों ये क्या करते हैं, इस हम रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड से हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है ना बच्चों। तो चलिए बेटा हम करते हैं, जरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने बेटा ले लिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। क्या ले लिया बच्चों, हमने लिया एल्काइल हैलाइड। देखिए ये है बच्चों आपका, ये हो गया बेटा एल्काइल। अब बच्चों ये हो गया आपका हैलाइड। अब बच्चों एल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों, हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, हाइड्रोजन ले लिया। अब ये हाइड्रोजन गैस भाई जब हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही। तो हमने आपसे क्या बोला था कि जब जिंक लेते हैं बेटा और HCl लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसमें से एक हाइड्रोजन तो ऐड हो जाता है, इसके साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो बेटा एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन बेटा क्या हो गया, इसके साथ बाहर आ गया। तो इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, ये जो होता है ये बेटा RH, मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे ये आपको हाइड्रोकार्बन बच्चों मिल गया। क्या मिल गया बेटा, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या मिल गया आपको बच्चों, ये बेटा हमें मिल गया एल्केन। क्या मिल गया बच्चों, एल्केन। अब हमने ये बोला था ना कि जिंक HCl जब वो हम ऐड करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो हाइड्रोजन निकलेगा, जिसमें से एक हाइड्रोजन बेटा रिमूव हो जाएगा, जिससे एक यहाँ आ गया है, और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ऐड हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम क्या बोलते हैं, यहाँ हमें किसे मिलता है, हमें एल्केन मिलता है। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने बच्चों लिया, जैसे हमने लिया बेटा CH3 ले लिया बेटा बच्चों, CH3 ले लिया। अब बच्चों हमने ले लिया CH2 ले लिया बेटा, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, Br ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, H2O लेते हैं बच्चों, H2O लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया बच्चों, ये जिंक लिया बेटा, हमने HCl ले लिया, ठीक है। यार हम कुछ भी ले सकते हैं भाई, हमने यहाँ रेड फास्फोरस भी ले सकते हैं या हम हाइड्रोजन आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है CH3। अब बच्चों हमने मिलता है CH3, अब प्लस बच्चों मिलता है हमें HBr H3, यानी ये हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें यहाँ पे, हमें बच्चों ये मिल गया एल्केन। हमें मिल गया बच्चों एल्केन, मिल गया ना, CH3 Br, यानी हमें एथेन मिल गया, ठीक है बच्चों। ये बेटा क्या हैलोजन ग्रुप है। अब हम कहते हैं कि इनके अलावा और भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो ये तो देखिए आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं बेटा, ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अलावा भी और इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जैसे बेटा इनके अलावा जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे कौन कौन से साइड में हम कर दें, जैसे लिथियम एल्युमिनियम क्या है बेटा, हाइड्राइड है। ये क्या है बच्चों, B2 क्या है बेटा, H6 है। Na क्या है बच्चों, BH बच्चों 4 है, यानी सोडियम बोरान हाइड्राइड, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे, तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया। दूसरा बच्चों हम लेते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड को हम लेते हैं बेटा यहाँ पे, जिसे हम दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेते हैं बेटा फ्रॉम एल्काइल। अब बच्चों ये हो गया आपका हैलाइड, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों आते हैं इसमें सोडियम और ईथर। हम यहाँ बेटा क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं बच्चों, और ये क्या लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे बेटा हम ईथर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या किया हमने कि जैसे हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर ले लिया एल्काइल हैलाइड। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम ले लिया बच्चों।
क्या ले लिया बेटा, हमने सोडियम ले लिया। फिर बच्चों हमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, XR, यानी हमने 2 बार अल्काइल हैलाइड लिया बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे ले लिया ड्राई ईथर। क्या लिया बच्चों, ड्राई ईथर हमने इस्तेमाल किया। जब बच्चों ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों हमें यहाँ R और R क्या बचा है बच्चों, यहाँ पे मिल जाता है। माने हमें क्या मिल गया, Hc कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं बच्चों, या प्लस कह सकते हैं बच्चों 2NaX हमें मिल गया बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों ये क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, उर्ज रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे बेटा, ये जो होता है बेटा रिएक्शन, इसे जो बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं बच्चों उर्ज होता है बेटा, ये बेटा NX है, NX, ये ध्यान रखिएगा NX, ठीक है ना बेटा, NX 2NX, ठीक है ना। तो बच्चों इसे बोलते हैं उर्ज, बच्चों बोलते हैं यहाँ पे, ये होते हैं बच्चों रिएक्शन। तो ये बेटा होते हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन जहाँ भी आएगा उसमें हम सोडियम और बेटा किसका यूज करते हैं, ईथर, मतलब हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बेटा हम आते हैं बच्चों, और इस तरह से हम आते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने ले लिया यहाँ पे 2R माइन, ये बेटा X हो गया, ठीक है ना बेटा, 2 ले लिया। यहाँ बच्चों हमने ले लिया 2, हमने क्या ले लिया बच्चों, सोडियम ले लिया बेटा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे हम यूज करते हैं बच्चों ड्राई, और किसका यूज करते हैं बच्चों, ईथर का। तो ड्राई ईथर बेटा हमने यूज किया, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें बेटा मिल जाएगा R और R, ये बच्चों मिल जाएगा हमें 2NaX, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया हमें बच्चों, यहाँ पे मिल गया एल्केन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, जिसे बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 2CH3। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH2, ये बेटा हमने ले लिया B और R। अब बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं 2Na, हमने बेटा यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे ड्राई, अब बेटा हमने क्या ले लिया यहाँ पे ईथर ले लिया। तो बच्चों ड्राई ईथर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा बेटा CH3, CH2 बच्चों, यहाँ बेटा बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा बच्चों CH3, क्या बन जाएगा बेटा CH3, है ना बच्चों। अब प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा 2Na, और बेटा हो जाएगा Br। यानी उर्ज रिएक्शन क्या होता है, सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट किस में होता है, हाइड्रोकार्बन में बेटा हो जाता है। इस तरह से बेटा हमें क्या मिल गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमें ब्यूटेन मिल गया। तो बच्चों हम यही बात करते हैं कि अभी ये हमने कहा उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, जब सोडियम ईथर के प्रेजेंस में हम जब कराते हैं रिएक्शन, तो एल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट, एल्काइल हैलाइड में, तो एल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उर्ज रिएक्शन के हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द उर्ज रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट बेटा हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ उर्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बच्चों लिखेंगे यहाँ पे उर्ज, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द उर्ज लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा हम लिख रहे हैं रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, पहला लिखेंगे प्रीपेयर्ड, ये बच्चों क्या होते हैं, सिमेट्रिकल प्रिपरेशन, यानी हम किससे प्रिपेयर करते हैं, इसे प्रीपेयर्ड। अब बेटा ये होते हैं, इनका प्रिपरेशन किससे होता है, इनका प्रिपरेशन बच्चों होता है केवल ओनली सिमेट्रिकल एल्केन से। किससे होता है बच्चों, ओनली बच्चों होता है ये सिमेट्रिकल, हम बोल सकते हैं बच्चों एल्केन से, सिमेट्रिकल एल्केन से ही क्या होता है, इनका सिमेट्रिकल, यानी ओनली सिमेट्रिकल एल्केन ही होते हैं। जैसे किस नंबर के बनते हैं बच्चों, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर में नहीं होते हैं, हम कह सकते हैं इवन, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, नंबर ऑफ बच्चों होते हैं, क्या होते हैं बेटा ये कार्बन, ठीक है बच्चों। आप बच्चों बोलते हैं यहाँ जैसे कि 2 है, 4 है बेटा, 8 है, ये बच्चों क्या है 10 है, राइट। अब बच्चों दूसरा पॉइंट इसमें क्या कर रहा है कि डू नॉट प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ये कह रहा है बेटा डू नॉट, बच्चों कह रहा है प्रिपेयर, डू नॉट प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ, बच्चों क्या होता है ऑड नंबर ऑफ, बेटा हम कह सकते हैं बच्चों एल्केन, क्या कहते हैं बेटा एल्केन, ये बच्चों हो जाता है एल्केन, है ना बेटा, ये हो जाता है बच्चों एल्केन, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया CH3, बच्चों ले लिया Br,
फिर बच्चों हमने ले लिया 2Na बेटा, हमने ले लिया। फिर बच्चों हमने ले लिया Br। अब बच्चों हमने ले लिया CH3। ठीक है ना बेटा, सिमेट्रिकल है। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया ड्राई ईथर। क्या लिया यहाँ पे, हमने ले लिया बच्चों ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3 और CH3, यानी ये हमें मिल गया बेटा। इसको छोड़ दीजिए बेटा बच्चों, और हमें क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे, यहाँ बेटा मिलता है हमें यहाँ पे ये बेटा, ये हो गया बेटा यहाँ पे CH3 के, है ना। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है बच्चों यहाँ पे CH3, अब बच्चों मिलता है CH3। तो बच्चों हमें क्या मिल गया यहाँ पे 2NaBr। इसी तरह बेटा हमको क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, मिल गया बच्चा, हमें मिल गया बच्चों एथेन, यानी हमें एल्केन मिल गया, यानी हमें सिंगल बॉन्ड मिल गया बेटा। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हम आते हैं, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चों एक लिया, जैसे बेटा हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे क्या ले लिया CH3, ये बेटा हमने ले लिया CH2, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CH2, हमने बेटा ले लिया यहाँ पे Br। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया 2, हमने ले लिया Na ले लिया बेटा सोडियम। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे ड्राई, ये बच्चों हो गया ईथर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बनाते हैं 2NaBr। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ बच्चों क्या हो गया 2Na, हमने लिया बेटा 2Na, सॉरी बेटा यहाँ हमने लिया 2Na ले लिया बेटा, 2Na लिया। बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सॉरी बेटा ये गलत हो गया, यहाँ बेटा हमें क्या मिलेगा, तो बेटा हमने यहाँ पे ले लिया क्या CH2 प्लस 2Na बेटा लिया, और ड्राई ईथर का बेटा इस्तेमाल किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, मिलेगा बेटा यहाँ पे CH3 बेटा मिलेगा, CH2 मिलेगा बच्चों, फिर बेटा यहाँ पे मिलेगा CH2, फिर बच्चों हमें मिलेगा यहाँ पे CH2 बेटा मिलेगा, और फिर बच्चों यहाँ पे मिलेगा CH2 बेटा मिलेगा, और यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा हमें CH3, यानी हमें कितने कार्बन मिल गए 1 2 3 4 5 6 ना बेटा। यहाँ बच्चों मिल जाएगा 2Na, ये हो गया बेटा Br के। तो हमें टोटल बेटा कितने कार्बन मिल गए, यहाँ पे चेन मिल गई हमें 6 कार्बन का, हमें क्या मिल गया यहाँ पे। अगर दोनों एल्काइल हैलाइड बेटा अलग कर दे, दोनों एल्काइल हैलाइड अगर दोनों कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम अलग अलग करके देखते हैं बेटा। अगर दोनों एल्काइल हैलाइड को हम अलग कर दें, जैसे हमने ले लिया बच्चों एग्जाम्पल, फिर दूसरा लिया, ये भी बेटा एग्जाम्पल था, है ना। अब बच्चों हमने लिया, जैसे हम लेते हैं बेटा CH2 हमने लिया, CH2 लिया बच्चों। अब बेटा यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 लिया बेटा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों Br, क्या ले लिया बच्चों Br, प्लस हमने बच्चों क्या ले लिया यहाँ पे 2Na, यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों Br, ये हमने ले लिया बेटा यहाँ पे CH3। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ड्राई ईथर, क्या लेते हैं बच्चों, हम क्या लेते हैं यहाँ पे ड्राई ईथर, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे ड्राई ईथर, है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ, तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, तो बेटा हमें यहाँ पे मिलता है बेटा ये मिथाइल ब्रोमाइड है बच्चों, ये क्या है बेटा, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चों क्या है, मिथाइल बेटा है ये ब्रोमाइड। ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे प्रोपेन मिलता है, हमें क्या मिलता है बेटा यहाँ पे CH3 बेटा, हमने लिया बच्चों CH2, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CH3 के। तो हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें मिल जाता है बेटा प्रोपेन। क्या मिलता है बच्चों, प्रोपेन। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बेटा अगर जो हम यहाँ पर ले लेते हैं, फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया CH3Br, है ना बच्चों। तो हमें बच्चों मान लिया हमने लिया यहाँ पर CH3, अब बेटा हमने ले लिया Br, क्या ले लिया हमने Br लिया। फिर बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों 2Na, अब प्लस हमने क्या ले लिया बच्चों Br, हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे CH3। अब बेटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ड्राई और ईथर का, क्या करते हैं बच्चों ड्राई ईथर लेते हैं, तो बच्चों हमें क्या मिल जाता है बेटा, हमें मिलता है CH3 CH2 अब बच्चों हमें मिल जाता है CH3, तो हमें क्या मिल गया बेटा ब्यूटेन। तो ये बच्चों हमें क्या मिल गया ब्यूटेन। तो इन तीनों का बच्चों सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल पास होते हैं, यानी 3+2+4 हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अगर इनको अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो बच्चों क्या होता है, इनको सेपरेट करना होता
बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हम सिमेट्रिकल एल्केनी लेते हैं। इसी कमी से हम ऊर्ज रिएक्शन में ऑड नंबर का एल्केन बेटा हम नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों आते हैं हम यहाँ पे, एक होता है बेटा रिएक्शन जिसे बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोरे हाउस रिएक्शन। ये होता है बेटा होता है, इसे बोलते हैं कोरे बेटा बोलते हैं ये हाउस, कोरे हाउस रिएक्शन है ना बच्चों। ये होता है बेटा कोरे हाउस। अब बच्चों होता है ये रिएक्शन। तो बेटा कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पर जान लें। ये बच्चों होता है, ये सिमेट्रिकल भी होता है। ये कोरे हाउस रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों से ही, यानी इवन और आड दोनों से ही हम एल्केन बना सकते हैं। जबकि ऊर्ज रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें हम केवल सिमेट्रिकल से ही एल्केन बना सकते हैं, है ना। अनसिमेट्रिकल से नहीं बना सकते, क्योंकि अनसिमेट्रिकल से बनाएंगे तो क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट पास पास होता है, तो उनको बेटा सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना बेटा उनको। अब बच्चा हम आते हैं जैसे कोरे हाउस रिएक्शन। तो कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हम दो तरह से करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है बच्चों, ये सिमेट्रिकल हम एल्केन भी ले लेते हैं बच्चों। और दूसरा बेटा हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बेटा एल्केन भी हम लेते हैं। यानी हम इवेन भी बना सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे ऑड भी बना सकते हैं। यानी एल्केन हम दोनों तरह से बना सकते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि एल्केन हम दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, कोरे हाउस रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं बेटा, कोरे हाउस रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे हम करते हैं कॉपर का। अब बच्चों ये हम करते हैं बेटा लिंथ का, लिथियम का, एल्काइल हैलाइड से। तो कोरे हाउस की पहचान क्या है, क्या होगा बेटा, उसमें जो होता है कॉपर होता है और लिथियम होता है। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे बेटा देखिए हमने ले लिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा, बच्चों एल्काइल हैलाइड लिया बेटा हमने बच्चों, यहाँ पे ले लिया 2 लिथियम। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो बेटा आर बना। अब बच्चों ये बन गया लिथियम, ये बन गया बच्चों क्या बन गया, ये लिथियम हैलाइड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं हम 2R लिया हमने बच्चों, लिथियम लिया यहाँ पे। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं कॉपर आयोडाइड लेते हैं बेटा। तो कुछ रिएक्शन इस तरह से होता है, आर बना बेटा, ये आर बना, ये बच्चों हो गया Cu के। अब बच्चों यहाँ पे आ जाता है आपका बेटा माइनस, ये बच्चों होता है लिथियम, प्लस होता है बच्चों लिथियम आयोडाइड। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ये क्या होगा, प्लस लिथियम आयोडाइड, है ना बेटा। तो बेटा इस तरह से बेटा ये लिथियम लिया बेटा, कॉपर आयोडाइड लिया, तो बच्चों हमें इस तरह से बेटा रिएक्शन मिलता है। ये बच्चों क्या है बेटा, लिथियम प्लस है बेटा यहाँ पे, है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों बोलते हैं कि लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लिथियम, इसे बोलते हैं बच्चों लिथियम डाई एल्काइल, क्या बोलते हैं, लिथियम डाई बच्चों होता है एल्काइल, ये होता है क्यूप्रेट, ठीक है ना बच्चों। इसे गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों गिलमैन बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों ये रिएजेंट भी बेटा ये होता है गिलमैन रिएजेंट। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हमने यहाँ पे लिया आर लिया बच्चों, यहाँ पे आर लिया बेटा, ये बच्चों लिया, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ते हैं बच्चों, ये Cu है, यहाँ बेटा ये हो गया आपका माइनस हो गया, ये बच्चों लिथियम प्लस हुआ बेटा, ये बच्चों RX है बेटा, एल्काइल हैलाइड, यहाँ बॉन्ड टूटा, तो ये बच्चों बन गया आपका R और R, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन, और प्लस बच्चों ये हो गया RCU हो गया, प्लस बच्चों ये लिथियम हैलाइड हो गया ना बेटा। इस तरह से बच्चों हम आगे करते हैं इसे। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। अगर जिंक के जगह हमने, अच्छा फ्रैंकलैंड ये बच्चों रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड ये बच्चों होता है रिएक्शन, ये बच्चों होता है फ्रैंकलैंड बच्चों, ये होता है बेटा रिएक्शन, ये बेटा बोलते हैं इसे फ्रैंकलैंड ये रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेटा किसका हम यूज करते हैं, इसमें जिंक का यूज करते हैं, प्लस बच्चों हम किसका यूज करते हैं, ड्राई ईथर का। जब वही हम किसमें यूज करते थे, ओड्स रिएक्शन में, ओड रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर का यूज करते हैं। तो हम यहीं से पहचान कर लेते हैं कि फ्रेंड रे जहाँ पे जिंक और ड्राई ईथर आएगा तो उसे हम मान लेंगे कि उसमें ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया बच्चों, एल्काइल, और बेटा हमने हैलाइड लिया, प्लस बच्चों हमने ले लिया 2
अब बच्चों यहाँ पे ले लिया जिंक, ये बच्चों हो गया प्लस एक्स, बेटा ये हमने ले लिया आर, है ना, 2 एल्काइल हैलाइड लिया बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, हम बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं ड्राई और ईथर, क्या लेते हैं बच्चों, ड्राई ईथर। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, एल्केन मिलता है 2ZnX के, है ना बच्चों। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये हाइड्रोकार्बन मिल गया बेटा। अब जैसे बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमने यहाँ पे सीधे ले लिया 2CH3CH2, अब बच्चों हमने लिया Cl, अब प्लस हमने बेटा सीधे ले लिया 2 जिंक, है ना बेटा, ये अलग अलग में लिया है, हमने एक ही जगह लिया जिंक लिया। अब बेटा सीधे हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम बेटा ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बन जाएगा CH3CH2CH2, ये बन गया CH3, तो ये हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे ब्यूटेन। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2ZnCl2, जिंक क्लोराइड, क्या बन जाएगा ये बेटा, जिंक क्लोराइड, है ना बच्चों। अब बेटा हम थोड़ा सी कुछ ऐसी बात करते हैं, जिसे बेटा जैसे ऊर्ज रिएक्शन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे लर्न कर लीजिएगा। जैसे हमने लिया ऊर्ज रिएक्शन, है ना बच्चों, जैसे ऊर्ज रिएक्शन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं बच्चों सोडियम और ईथर का इस्तेमाल, प्रेजेंस में हम ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं। फ्रैंकलैंड में बेटा किसका इस्तेमाल होता है, ये पहचान सकते हैं आप बेटा, इसको लर्न कर लेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी रिएक्शन को समझने में। तो बेटा ये करेंगे आप जिंक कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप हम इस ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरे हाउस में बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोरे हाउस में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, कोरे हाउस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कापर का करते हैं बेटा हम बच्चों, यहाँ पे लिथियम करते हैं बच्चों, अब प्लस हम बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं, काइल हैलाइड लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इससे क्या करते हैं बच्चों, एल्केन करते हैं। इसका यूज बेटा क्या होता है, वनली सिमेट्रिकल एल्केन के लिए करते हैं, वनली बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए बेटा हम यहाँ पे बच्चों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिडक्शन की बात करेंगे बेटा बच्चों, तो यहाँ पे होता है जिंक होता है बच्चों, और HCl भी होता है, HCl भी होता है, या बेटा हम कह सकते हैं, या बच्चों कह सकते हैं जिंक होता है, जिंक होगा बच्चों, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, एसिटिक एसिड होता है, या बच्चों जिंक होगा, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी बात कर लेंगे, NaOH बेटा, ठीक है ना, NaOH क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे हम बच्चों हम यहाँ पे बात कर लेंगे NaOH की बात कर लेंगे, जिंक ये बच्चों हो जाएगा Na, ये होगा बेटा OH, ठीक है ना, जिंक की बात करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लिथियम लिया बेटा, ये एल्युमिनियम लिया बच्चों, ये हाइड्राइड लिया बेटा, हमने यहाँ पे किसकी बात की, सोडियम, है ना बेटा। तो ये बच्चों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कोरे हाउस रिएक्शन से किसी तरह का भी हम एल्केन, किसी भी तरह का एल्केन बना सकते हैं, यानी कोरे हाउस से, यानी कोरे हाउस से चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, हम क्या करते हैं बच्चों, एल्केन बना लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम है, तो इससे बच्चों क्या होता है बच्चों, ये रिडक्शन होता है बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हम फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्केन हम बनाते हैं, चलिए आते हैं बेटा। अब आते हैं बच्चों फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किसे बनाएंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड बेटा, ये हम हाइड्रोकार्बन से बच्चों हम कैसे एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो हम बच्चों आते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है बेटा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। जैसे किसे बना सकते हैं भाई, देखिए जैसे C है बच्चों, डबल बॉन्ड है, या बच्चों हम कह सकते हैं C है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो इससे क्या बनाना है बच्चों, हमें एल्केन बनाना है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या करना है बच्चों, एल्केन बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रिडक्शन होता है किसका होता है बच्चों, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अब प्लस मेटल, ये बेटा दोनों होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें निकल भी हो जाएगा, प्लेटिनियम भी हो जाएगा, या हम बच्चों यहाँ पे प्लेटिनियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, प्लेटिनियम की बात करेंगे, है ना बेटा, रूबिडियम की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे है ना बच्चों। अच्छा बेटा हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों आप आते हैं, हम यहाँ पे हमने क्या लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे क्या, हम चाहे तो बच्चों ये हमने ले लिया, देखिए C, ये बेटा हमने डबल बॉन्ड लिया C, हमने क्या लिया बच्चों, एल्किन लिया, हमने क्या किसका केताल से लिया बच्चों, लिथियम लिया, और बेटा हमने किसका लिया बच्चों, हाइड्रोजन का लिया।
अब जब हम इन दोनों का लेते हैं तो देखिए क्या बनता है बेटा यहाँ पे बच्चों, ये हमने लिया C। अब यहाँ बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें बच्चों एल्केन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, क्या मिलता है हमें यहाँ पे, एल्केन मिलता है। या हम ऐसे कह लें, एक मिनट इस फिगर को थोड़ा हम दूसरे तरह से बना लेते हैं। ये बेटा हम इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे हमने C लिया बेटा, डबल बॉन्ड लिया C, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा बन गया ये हाइड्रोजन, यहाँ बेटा बन गया ये हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। ये बच्चों क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं बेटा, सॉरी, इसे बच्चों थोड़ा सा ऐसे हमें बनाना होगा, हाँ सी, ठीक है ना बेटा। अब ये बच्चों हमने क्या बन गया बेटा, अब फिर बेटा हम लेते हैं यहाँ पे H2 अब प्लस हमने क्या लिया बच्चों, ये निकल लिया। अब यहाँ बेटा हमें क्या बन जाता है, हमें देखिए यहाँ पे मिल जाता है एल्केन सी सी, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एल्केन मिल गया कि नहीं मिल गया, CH3 बेटा CH3। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्केन मिलता है ना बच्चों। अब आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो होता है अगर हम एल्कीन को बेटा बच्चों हमने यहाँ पे लिया बेटा, ये हमने लिया बच्चों CH2, हमने बेटा ले लिया यहाँ पे CH2, है ना बच्चों CH2। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, निकिल ले लेते हैं बच्चों। अब प्लस हमने क्या लिया बेटा, हाइड्रोजन। यहाँ बच्चों ले लिया हमने 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या करा बच्चों, टेम्परेचर दिया। तो हमें बेटा यहाँ पे क्या मिल जाता है बच्चों, CH3 मिलता है हमें, CH3 मिलता है हमें, हाइड्रोकार्बन बेटा मिल जाता है ना बच्चों। या हम बेटा यह भी कह सकते हैं बच्चों कि CH2, ये CH2 है। अब बच्चों यहाँ पे रेनी निकल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेनी निकल। क्या बोलते हैं इसे, रेनी निकल, इसे बोलते हैं बच्चों, ये होता है बेटा रेनी निकल होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होता है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें बच्चों मिल जाएगा यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं बेटा, ये सी बेटा यहाँ पे छूट गया, सी लिया बेटा। तो बच्चों यहाँ पे बेटा अब हम यहाँ पे जो लेते हैं, यहाँ बेटा क्या बन गया आपका, ये H2 नहीं है, H2 बन गया बेटा यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं, तो बेटा हम यहाँ बेटा ये करते हैं बेटा, एक मिनट बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिया। अब बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, यहाँ बेटा सॉरी, ये बेटा यहाँ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा छूट गया था, ये बेटा सी ले लिया बच्चों हमने, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेंगे बेटा सी। तो ये बच्चों यहाँ पे होगा बेटा, देखिए निकल हम लेंगे बेटा, हाइड्रोजन लेंगे, तब जाके बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3। एक मिनट बेटा इसे हम थोड़ा सा हटाते हैं ना बेटा। अब बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ये बेटा हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ये बेटा हो गया आपका C, ये हो गया बेटा डबल बॉन्ड, ये बच्चों C, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे ये बेटा हो गया आपका H, ये बेटा हो गया आपका H, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बेटा ये क्या होता है, अब ये बच्चों क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ये बेटा H2 अब प्लस क्या बच्चों हम लेंगे Ni, ये बेटा आपका बन जाएगा C, ये हो जाएगा बेटा H, ये हो जाएगा बच्चों H, ये हो जाएगा बच्चों H, ये बेटा होगा C, ये हो गया बच्चों H, ये बच्चों हो जाएगा आपका H, ये बेटा एल्केन में हमें क्या हो गया बच्चों मिल जाए। तो बच्चों हम यहाँ पे बेटा यही काम करते हैं बेटा, जैसे हमें जिसे होता है बच्चों, यहाँ बेटा रेनी निकल लिया बेटा, तो यहाँ रेनी निकल बेटा लेते हैं, तो ये CH2 बेटा ये कितना हो गया आपका 300 डिग्री सेल्सियस पे, ये बेटा हो गया आपका CH3 बेटा मिल गया। ये बच्चों यहाँ पे लेते हैं H2, ये हमें बच्चों मिल जाता है यहाँ पे बेटा। तो बच्चों ये बेटा इस रिएक्शन के बेटा नाम दिए, यहाँ बेटा ये रिएक्शन आपका होता है बच्चों CH2, ये CH3 बेटा हो गया, ये बच्चों हो गया CH3, है ना बच्चों। तो जो बच्चों ये रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन का हम नाम देते हैं बच्चों, ये जो बेटा ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन का हम नाम देते हैं बेटा, इस रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसे, कहते हैं बच्चों सेबेटियर सैंडरसन बेटा रिएक्शन, ये होता है बच्चों सेबेटियर से बेटा सैंडरसन। अब बच्चों ये होता है बच्चों आपका रिएक्शन, तो बच्चों इसको बोलते हैं सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आते हैं बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। अब आते हैं बेटा यहाँ पे आते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ये होता है बच्चों डीकार्बोक्सी बेटा, ये हो गया बेटा आपका लेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता क्या है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल। आप किसका होता है बच्चों,
कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है बच्चों? हम कह सकते हैं रिमूवल किसका होता है बच्चों? CO2 का। CO2 क्या होती है बच्चों? बाहर चली जाती है, ठीक है ना बच्चों। विद द हेल्प ऑफ हम एक चीज़ बेटा ये भी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पे ये तो लिया ना, अब दूसरा बेटा लेते हैं, फर्स्ट बेटा लेते हैं, सेकंड बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों? बच्चों दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे NaOH, अब प्लस होता है बच्चों CaO मतलब इसे कह सकते हैं बच्चों विथ द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। विथ द हेल्प ऑफ बच्चों होता है ये बेटा होता है सोडा, और बच्चों इसे बोलते हैं लाइम। यानी मिक्सचर ऑफ क्या होता है बच्चों? ये होता है बेटा हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ बेटा बच्चों हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बच्चों होता है कैल्शियम बेटा हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है बच्चों। डी कार्बोक्सिलेशन आल्सो कॉल्ड कार्बन डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं ना बच्चों। थर्ड पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या कहेंगे बेटा? ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है, डी कार्बोक्सिलेशन आल्सो कॉल्ड बच्चों बोलेंगे कार्बन डाउन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे बच्चों कार्बन, इसे बोलते हैं बच्चों डाउन, इसे बच्चों बोलते हैं ये रिएक्शन, कार्बन डाउन रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब बच्चों ये आते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे हमने ले लिया CH3COOH एस्टिक एसिड। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बच्चों। तो ये बन जाता है बच्चों सोडियम एसिटेट CH3COO बच्चों बन गया N, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ बेटा आप लेते हैं CH3COO, बेटा ये Na हो गया आपका बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया बेटा, और यहाँ बन जाता है बच्चों CH3। क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा बच्चों CH3H, आइए बच्चों हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम बेटा कार्बोनेट बन जाएगा ना बच्चों। अब आते हैं बेटा, ये आपने देख लिया बच्चों। अब आते हैं बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों होता है, ये कोल्बे हम बेटा यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? बाई साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कह सकते हैं बच्चों बाई साल्ट ऑफ बच्चों बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक बेटा हम बोलेंगे यहाँ पे एसिड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के साथ, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये बेटा होता है, जैसे हमने ले लिया बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराया, जैसे बच्चों हमने लेते हैं यहाँ पे CH3, अब बेटा हमने क्या ले लिया यहाँ पे CH2 है ना बच्चों, ये बच्चों ले लिया हमने COOK है ना, हमने लिया पोटेशियम प्रोपेनेट है ना बेटा। ये बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं 2H2 हमने बेटा ले लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कराते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हमने बेटा कराया तो हमें मिल गया CO2 मिल गया बच्चों। अब बच्चों हमें मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों हमें ये मिल गया बेटा ये CH3, ठीक है ना बच्चों। इस तरह एल्केन मिल गया। अब बच्चों आते हैं यहाँ, हमने फिर ले लिया सोडियम स्टेट का बेटा क्या कराया। अब बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं CH3COONA का बच्चों हमने सोडियम स्टेट का क्या लिया बेटा? 2H2O लिया बेटे बच्चों। इसका भी बच्चों हमने क्या कराया बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रोलिसिस। बेटे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बाहर निकल रही है बच्चों। अब प्लस हमें जो बच्चों मिला ये CH4 बेटा, हमें क्या मिल गया बेटा? ये कह सकते हैं बच्चों मीथेन। अब बच्चों हम आते हैं बच्चों एल्युमिनियम कार्बाइड का। तो हमने लिया बच्चों Al4 बेटा C3 कार्बाइड लिया। तो बच्चों इसको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं 12H2। तो बच्चों हमें मिल गया ये 3CH4। अब बच्चों हमें मिल गया 4Al, और एक बच्चों मिल गया OH थ्राइस। तो ये बच्चों क्या है? एल्युमिनियम कार्बाइड। क्या है बेटा? इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम बच्चों। ये हो गया बच्चों ये कार्बाइड है ना बच्चों। इससे हमें क्या मिला बच्चों? ये मिला, ठीक है बेटा।
तो ठीक है बच्चों, आज ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, ठीक है ना बेटा। तो इस रिएक्शन को बेटा अच्छे से, बेटा इसको प्रिपरेशन को अच्छे से देखिएगा, और जहाँ बेटा डाउट होगा तो बच्चों हम फिर क्या करेंगे बच्चों, हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों प्रिपरेशन आज हमने बेटा ये एल्केन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा, जो कुछ रिएक्शंस हैं बच्चों इंपॉर्टेंट हमने किया। तो बच्चों आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, है ना। और जहाँ बेटा डाउट होगा बच्चों तो हम बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बेटा, कहीं भी डाउट होगा तो तुरंत आप हमें क्लास में बेटा हम इसे क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।